हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्यों होता है ब्रेन हेमरेज, यानी कि आपकी जो दिमाग की नसें क्यों फटती हैं। और दोस्तों यहाँ पे उसके क्या कारण है, उसके क्या लक्षण है और उसको कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टैटिक होगा तो आप इसे क्या करेंगे दोस्तों, शेयर जरूर कर देंगे बाकी औरों के पास। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं ब्रेन हेमरेज के बारे में कि आखिर क्या क्या होता है। दोस्तों सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है और ये उसका मस्तिष्क है। तो दोस्तों ये जो मस्तिष्क है इसमें भी नसें होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में नसें होती हैं वैसे भी हमारे ब्रेन में रक्त की सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो ब्रेन होता है दोस्तों उसमें भी नसें पाई जाती हैं। जब क्या होता है दोस्तों कि दिमाग की जो नसें फट जाती हैं, जब दिमाग की नसें फट जाती हैं तो होता क्या है दोस्तों, तो होता यही है कि उससे खून बाहर निकलता है। और जब खून उससे बाहर निकलता है तो दोस्तों जो मस्तिष्क होता है उसकी कोशिकाएं ऊतक क्या हो जाती हैं, तो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, यानी कि अब क्या होती है वो मरने लगती हैं। और दोस्तों क्या होती है जब क्षतिग्रस्त होने लगती है तो क्या होता है कि जब ज्यादा ये सीरियस हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वही सब बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ब्रेन हेमरेज के कारण क्या है और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं अगर किसी में ब्रेन हेमरेज हो गया है, और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसके कारण की कि आखिर मस्तिष्क में रक्तस्राव का कारण है क्या, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि कोई व्यक्ति है जो अधिक उम्र का है। तो दोस्तों देखिए अगर अधिक उम्र का है और उसमें अगर हाई बीपी की जो है शिकायत है, हाइपरटेंशन का शिकायत है, और साथ ही साथ दोस्तों क्या होती है, तो देखिए वो व्यक्ति ज्यादा सोचता है तो वहां पे क्या होगा, उसके जो दिमाग की होती है नसें फट सकती हैं और उसमें क्या हो सकता है दोस्तों, तो ये ब्रेन हेमरेज की खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिएगा उसमें अगर डायबिटीज भी है तो यहाँ पे ये और भी घातक साबित हो सकता है। अगर दूसरे कारण की बात करेंगे तो दोस्तों देखिएगा ब्रेन हेमरेज पतले लोगों में जल्दी नहीं होता है, ब्रेन हेमरेज होता है मोटे लोगों में, यानी कि मोटापा भी एक तरह से क्या है दोस्तों, तो ब्रेन हेमरेज होने का कारण है। इसलिए आप अपने शरीर के वजन को मेंटेन करेंगे दोस्तों। और फिर यहाँ पे आते हैं शराब पीने वाले, मानसिक तनाव, धूम्रपान इत्यादि क्या होती है दोस्तों, ब्रेन हेमरेज होने की संभावना को बढ़ा देती है। यानी कि धूम्रपान हो गया, मानसिक तनाव हो गया, स्ट्रेस जिसे हम लोग कहते हैं, मोटापा, शराब पीने वाले लोग, ये क्या कर सकती है तो ब्रेन हेमरेज के चांसेस को और भी क्या करती है, प्रमोट करती है, यानी कि बढ़ा देती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे धूम्रपान करने से बचेंगे और अपने आप को तनाव से दूर रखेंगे और साथ ही साथ शराब का सेवन नहीं करेंगे और मोटापा पर ध्यान देंगे कि आपका वेट लॉस हो जाए। फिर यहाँ पे दोस्तों की ध्यान समझिएगा, जो धमनी होती है दोस्तों वो क्या होती है कि किसी रोग के कारण कोई धमनी फट जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है किसी रोग के कारण कोई धमनी फट जाती है, और कौन सा रोग है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण धमनी फट जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, तो ब्रेन में हेमरेज हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि संक्रमण के फलस्वरूप मान लेते हैं कि आपके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया तो दोस्तों वहां पर ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात आती है, मान लेते हैं आप कहीं कोई गेम खेल नहीं गए हैं या किसी कारण आपका एक्सीडेंट हो गया और क्या हुआ दोस्तों, आपको चोट लग गई, आघात हो गया आपके मस्तिष्क के ऊपर, तो वहां पर ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं, यानी कि आघात से भी हो सकता है। फिर है कि रक्तवाहिनी की जन्मजात विकृति, यानी कि मान लेते हैं कि आपके जन्म हुआ है और जन्म से समय से ही आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, तो उसमें डिफेक्ट है, तो यहाँ पर ब्रेन हेमरेज होने की क्या होती है, चांसेस बढ़ जाती हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर नेक्स्ट बात है वो है कि ब्रेन ट्यूमर, यानी कि मान लेते हैं आपके मस्तिष्क में गांठें हो गए, ट्यूमर हो गए, तो वहां पर ब्रेन हेमरेज होने की चांसेस बढ़ती हैं। फिर है देखिएगा कि रक्तगत विकार, जैसे परप्यूरा डिजीज का नाम है, और ल्यूकेमिया जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ब्लड कैंसर, यानी कोई व्यक्ति जिसको ब्लड कैंसर है और एक परप्यूरा डिजीज है, तो उसमें क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिएगा फिर कुछ क्या है, तो चिकित्सकीय कॉम्पाइलेशन के कारण भी यहाँ पे क्या हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकती है। अब देखिए समझिए, अब मान लेते हैं कोई आर्टरी है और आर्टरी में क्या होगी दोस्तों, तो सूजन हो गई, और जब सूजन हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, उसमें रक्तस्राव हो सकता है सूजन से। ठीक है,
फिर है कि युवाओं में लकवे का कारण मस्तिष्क रक्त वाहिनियों की विकृति है। यानी कि देखेंगे कुछ क्या होते हैं कि कुछ बच्चे हैं या बोले तो अभी यंग एज के जो लड़के हैं, उसमें होता क्या है दोस्तों, तो देखिए उसमें होता ही है कि अगर रक्त वाहिनी में क्या है कुछ डिफेक्ट है तो वहां पे उनमें पैरालिसिस की कंडीशन दिखाई दे सकते हैं, यानी कि उनका जो ब्रेन में पैरालिसिस हो सकता है। अब यहाँ पे आती है दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो गया उससे क्या हुआ, चोट लग गई तेज तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। फिर यहाँ पे मान लेते हैं अगर प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है ना दोस्तों रक्त में, तो अगर प्लेटलेट्स घट जाता है, क्या होता है दोस्तों, प्लेटलेट घट जाता है तो ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये इतने कारण है जिसको हमने आपको अच्छे से बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतने कारण है जो कि ब्रेन हेमरेज के क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ब्रेन हेमरेज के होने के रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों कि अगर ब्रेन हेमरेज हो गया तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो देखिएगा अगर हम लक्षण की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है जी, होता यही है कि ब्रेन हेमरेज हो गया तो सबसे पहले तो उल्टी आएगा, यानी कि व्यक्ति लगेगा उलटने, आई मीन वॉमिटिंग करने लगेगा जैसे कि कर रही है। फिर यह शरीर में सुस्ती महसूस होता है। फिर दोस्तों देखिएगा विजन कमजोर होने लगता है, यानी कि देखने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। और फिर यहाँ पे अचानक क्या होता है, आपके जो ब्रेन है, जो आपका हेड है उसमें बहुत तेज दर्द होता है। फिर यहाँ पे आपके हार्ट अटैक जैसी संभावना होती है, दौरे पड़ने लगते हैं। फिर दौरे पड़ने का मतलब दोस्तों ये भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है और साथ साथ होता है यही कि व्यक्ति क्या होता है, अचेत हो जाता है। फिर यहाँ पे उल्टी और जी मचलना महसूस होने लगता है और व्यक्ति को चक्कर आता है। तो दोस्तों ये है ब्रेन हेमरेज के कुछ लक्षण। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि सर यहाँ पे अगर ब्रेन हेमरेज हो गया तो ना हो गया तो ठीक है, इसके इलाज किया जा सकता है, जांच किया जा सकता है, लेकिन ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको बचाव करने होंगे। तो क्या क्या बचाव होंगे दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर का उपचार कराएंगे, यानी कि ये नहीं रहेगा कि ब्लड प्रेशर हाई रहे तो सब डॉक्टर से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, तो मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। अब है कि शराब का सेवन नहीं करेंगे, धूम्रपान से दूर रहेंगे और देखिएगा दोपहिया वाहन चलाते समय हेमलेट का प्रयोग करेंगे। और चार पहिया अगर देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, बाइक चला रहा है ना, हेमलेट नहीं लगाया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अब क्या होगा कि उसके ब्रेन के ऊपर चोट लगेगी, यानी सिर के ऊपर चोट लगेगी, उस वक्त ब्रेन हेमरेज हो सकता है चोट के कारण। अगर चारपहिया वाहन आप चलाते हैं तो वहां पे आप प्रॉपर तरीके से क्या कीजिए, तो सीट बेल्ट जरूर लगा लीजिए ताकि अगर दुर्घटना हो तो आपको चोटें ना आए। फिर यहाँ पे नशीले पदार्थ जैसे कि चरस, गांजा, अफीम का सेवन नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे मोटापे से बचे, वजन को क्या करें, नियंत्रित रखें। ऐसा नहीं है कि पूरा ठूस ठूस करके खा करके अपने वजन को 1 क्विंटल कर लीजिए, तो दोस्तों वहां पे ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, योगासन करेंगे और ध्यान अभ्यास करेंगे ताकि आपका जो ब्रेन है वो क्या कर सके, अच्छे से वर्क कर सके और आपका जो दिमाग वो शांत बना रहे। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को भी क्या करेंगे दोस्तों, बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ेगा ना ब्लड में तो वहां पे होगा कि ये जो आपका खून होगा ना वो होता यही रहेगा कि देखिए गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर डायबिटीज भी होती है तो भी चांसेस बढ़ जाती हैं। और यदि किसी आपके घर में या कोई भी व्यक्ति है उसमें कंडीशन देखने मिला, जैसे कि देखिएगा खून की नली, ब्रेन एन्यूरिज्म का गुब्बारा, खून की नलियों का गुच्छा, जैसे कोई भी स्थिति हो तो डॉक्टर सब क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे उचित है कि हम संतुलित आहार लेंगे ताकि हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते रहें और इसमें कमी कोई ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हम आपको ब्रेन हेमरेज के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक प्यारे से टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।